नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कृष्णा। आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज का वीडियो उस टॉपिक पे है जिसके बारे में आपने कभी न कभी एक बार जरूर सोचा होगा कि आखिर क्यों नोट छापने की मशीन होने के बावजूद भी भारत में गरीबी है। अगर सरकार चाहे तो अत्यधिक नोट छाप के भारत में गरीबों की हालत सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी सोचे होंगे कि आखिर क्यों खुद के पास नोट छापने की मशीन होने के बावजूद कई देश अन्य देशों से कर्ज लेते हैं। आप पाकिस्तान के बारे में सुने होंगे जिन्होंने चाइना से बहुत सारा लोन ले रखे हैं। तो ऐसा क्यों? वो तो खुद नोट छापते हैं, नोट छाप के अपने कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अधिक नोट छापने के लिए सरकार को, रिजर्व बैंक को उस नोट के कीमत जितना सोना जमा करना पड़ता है, जो सरकार के पास ना होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जनाब, ऐसा नहीं। दरअसल नोट कितना छापना है उसका निर्धारण जीडीपी ग्रोथ, विकास दर और राजकीय कोष घाटा पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा जीडीपी और विकास दर होगा उतना ही ज्यादा नोट छापे जाएंगे। अत्यधिक नोट छापने से देश में महंगाई बढ़ती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि नोट छापने से महंगाई कैसे बढ़ता है, तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं। मान लीजिए मैं सब्जी बेचता हूँ और मैं डेली 200 से 300 रुपए कमा लेता हूँ। तो अगर सरकार मुझे 20 लाख रुपए दे देते हैं तो क्या मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें सिर्फ 200 रुपए कमाई हो? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा काम करना चाहूंगा जिसमें कम से कम 2 से 3 हजार रुपए डेली के कमाई हो। तो मैं सब्जी बेचना बंद कर दूंगा और मेरे जैसे कई सब्जी वाले होंगे जो ऐसा करेंगे। तो क्या होगा? सब्जी की डिमांड तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, लेकिन सब्जी बेचने वाले कम हो गए तो लोगों तक सब्जी सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उस सब्जी की मांग बढ़ेगी और साथ ही साथ उसकी कीमत भी। ऐसे ही सबके साथ होगा, जिससे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप खुद के बारे में सोचिए, अगर आपको सरकार 20 लाख रुपए दे देता है तो क्या आप अपनी जरूरतें पूरा नहीं करेंगे? अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आप टीवी खरीदना चाहेंगे, और टीवी खरीदने वाले आप ही नहीं, ऐसे हजारों करोड़ों लोग होंगे जो टीवी खरीदना चाहेंगे, जो पहले पैसे ना होने के कारण बिना टीवी के भी काम चला ले रहे थे। लेकिन अब सबके पास पैसा है तो सब टीवी खरीद सकते हैं। लेकिन टीवी बनाने वाली कंपनी तो 2-4 हैं जो एक साथ सबकी मांग पूरा नहीं कर सकते। इस तरह एक टीवी के पीछे हजारों लोग हो जाएंगे, जिससे मांग बढ़ने के साथ साथ उस टीवी की कीमत कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो अब आप जान गए होंगे कि सरकार आवश्यकता से ज्यादा नोट क्यों नहीं छपवाती। अगर ज्यादा नोट छपवाने हैं तो आपको अपने देश में उत्पादन क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा, क्योंकि ज्यादा नोट छापने से सभी चीजों की मांग बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अगर आपके यहाँ की उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा नोट छाप सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कई देश हैं जो इतिहास में ऐसी गलती कर चुके हैं। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका स्थित जिम्बाब्वे, वे भी एक समय बहुत सारे नोट छापने की गलती कर चुके हैं। वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को बुनियादी चीजें जैसे ब्रेड, दूध, अंडे खरीदने के लिए बैग भर भर के नोट ले जाना पड़ता था। ज्यादा नोट छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर, जिसका भारत में वैल्यू 73 रुपए है, उसकी वैल्यू 25 मिलियन डॉलर के बराबर हो गए थे। मतलब एक अमेरिकी डॉलर के बदले उन्हें 25 मिलियन जिम्बाब्वे करेंसी देना पड़ता था। इसी तरह का हाल दक्षिण अमेरिका स्थित वेनेजुएला का भी हुआ था। वहाँ की केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अत्यधिक मात्रा में नोट छापे, जिससे वहाँ की महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ती थी। खाने पीने का सामान रोजाना डबल हो जाते थे। यहाँ भी 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। आपको यकीन नहीं होगा, 2018-19 में वहाँ की महंगाई दर 1 करोड़ फीसदी थी। इसलिए हर देश निर्धारित सीमा से अधिक नोट नहीं छापते। अगर वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।